वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज जो एनालिसिस लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो देश की जो मौजूदा राजनीति है, चाहे वो सेंटर के अंदर है या अलग अलग स्टेट्स के अंदर है, उसकी ग्रोथ जो है पॉजिटिव नोट पे किस तरह से होनी चाहिए। यानी जो सत्ता के अंदर राजनीतिक दल हैं और जो विपक्ष है, उन दोनों का जो स्ट्रांग होना वो बहुत ज़्यादा लाजमी है। भारत जैसे एक इस तरह का देश जो अलग अलग जो विभिन्नता के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पे सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर जो सिटिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी माना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो ऑपोजिशन है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ख़ास करके ऑपोजिशन वो जो समाज के पिछले वंचित जो वर्ग है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं बसपा बहुजन समाज पार्टी जो भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर दलित और महादलित को रिप्रेजेंट करती है, इसके अलावा समाज का जो अलग अलग वर्ग है जिसमें स्वर्ण समाज आता है, बीसी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, वहाँ पे भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बिल्कुल जो नीचे का तबका है उसको एम्पावर करने के लिए भी जो बसपा है वो काम करती है। लेकिन बसपा जो है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रही है स्टेट्स के अंदर और सेंटर के अंदर। तो आज का एनालिसिस मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ वो है कि जो बसपा बहुजन समाज पार्टी जिसको लीड कर रही हैं बहन मायावती और आकाश आनंद बहन जी के साथ बिल्कुल चले हुए हैं कंधे से कंधा मिला के, और जो लाइन ड्रॉ की है बहन जी ने उसके ऊपर ही जो आकाश आनंद है वो चल रहे हैं। तो बसपा आने वाले समय में किस तरह देश में उभर के आ सकती है वो मैं इस एनालिसिस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। शुरुआत में करूंगा 3 स्टेट के साथ, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ये तीनों ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे 2027 के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सबसे पहले मैं लूंगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 सीट्स हैं विधानसभा की, और हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार जब से हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई है इन 2 पार्टी ने वहाँ पे राज्य किया है। पहाड़ी राज्य है, रेवेन्यू जो है हिमाचल के अंदर उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है टूरिज्म, और टूरिज्म के लिए सबसे जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए इन दोनों पार्टीज ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, काम जरूर किया है, लेकिन उस तरह का काम नहीं किया गया है जिससे जो ग्लोबल टूरिस्ट है वो मैक्सिमम तादाद में आए हिमाचल के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल जो है वो स्पिरिचुअल जो भूमि, देव भूमि के नाम से भी उसको जाना जाता है। कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, शिमला, डलहौजी, चंबा, खजार, चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी। तो एक तरफ जो है हिली स्टेट है और दूसरी तरफ जो है वो धार्मिक स्टेट है। यानी जो टूरिज्म है वो बहुत बढ़ना चाहिए हिमाचल के अंदर, लेकिन उस तादाद में टूरिज्म बढ़ नहीं रहा है, जिसकी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का बेहतर नहीं है कि यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनको हम जो है वो खींच पाए हिमाचल के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश की जनता, जिस तरह पंजाब में हुआ था कि आम आदमी पार्टी को मौका मिला था, इस तरह से पंजाब की जनता उब गई थी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल जो गठबंधन की सरकारों से, वही स्थिति कहीं ना कहीं आज हिमाचल के अंदर भी है। हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो एक थर्ड जो अल्टरनेटिव है उसकी तलाश में है। आम आदमी पार्टी ने कोशिश जरूर की थी हिमाचल में, उनको रिजल्ट भी वहाँ से अच्छे मिले थे, लेकिन पता नहीं कौन से कारण से वो पीछे हट गए। तो ये जो एक स्पेस बनता है हिमाचल के अंदर वो बहुत बड़ा स्पेस बन रहा है बसपा के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बसपा का गढ़ है पंजाब, पंजाब के साथ ही हिमाचल प्रदेश लगता है।
हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग जैसे 68 विधानसभा की जो सीट्स हैं, उसके अंदर 20 सीटों पे सीधी सीधी बढ़त जो है वो मिल जाएगी बसपा को। और अगर गठबंधन में आती है कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर भी बसपा को वहां पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है 2027 के चुनाव में, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अभी जो कांग्रेस है उसके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, विद इन द पार्टी भी इन फाइटिंग है कांग्रेस के अंदर। सुखविंदर सुक्खू साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर, उनका धड़ा अलग है, और प्रतिभा सिंह जो हैं, जो राजा वीरभद्र सिंह की वाइफ थी, जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त कांग्रेस की, उनका गुट अलग है। तो प्रतिभा सिंह का जो गुट है वो आराम से बहन जी के साथ आ सकता है, और 2027 में बहन जी अगर कॉन्सेंट्रेट करती हैं, आकाश आनंद की जिम्मेवारी लगाती हैं, तो बसपा के लिए बहुत बड़ा चांस हो जाएगा हिमाचल में अपने आप को स्थापित करने में। इसके बाद स्टेट लेंगे पंजाब। पंजाब के अंदर 117 विधानसभा की सीट्स हैं। 30%, मैंने तमाम अपने वीडियो में बताया कि 30% दलित समाज की संख्या है, लेकिन दलित समाज जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि कोई भी बसपा ने उस तरह सा पंजाब पैन लेवल का लीडर बसपा के पास नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बसपा ने ध्यान भी नहीं दिया पंजाब के अंदर। और अगर जिस तरह से बहन जी अभी एक्टिव हैं, आकाश आनंद को ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रभार दिया जा सकता है, पंजाब की जिम्मेवारी दी जा सकती है उनको, तो पंजाब के अंदर स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है बसपा की बहन जी की। पहला सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि जो सिटिंग आम आदमी पार्टी है उसके अगेंस्ट अभी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, और स्पेशली जो रूरल वोटर है और जो दलित वोटर है वो ज़्यादा अनॉयड है आम आदमी पार्टी से व्हेन वी कंपेयर विद अर्बन वोटर्स। तो जो रूरल वोटर है और जो दलित वोटर है वो शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ कहीं ना कहीं। अगर आम आदमी पार्टी का और बसपा का अलायंस होता है, पहला सिनेरियो ये लेंगे, तो जो आम आदमी पार्टी को डेंट लग रहा है दलित समाज के अंदर और रूरल वोटर के अंदर, उसकी भरपाई हो जाएगी, और आम आदमी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है इसको फ्रूटफुल रिजल्ट वहां मिल सकता है। ये पहला सिनेरियो है। दूसरा है श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और बसपा का अलायंस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 के चुनाव में अलायंस हुआ था बिटवीन श्रोमणी अकाली दल और बसपा, भारतीय जनता पार्टी अलग थी, लेकिन इस बार अगर महागठबंधन बनता है तीनों पार्टीज के अंदर, तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है बसपा को। 117 सीटें हैं, मोटा मोटा 60 सीटों का गणित है पंजाब के अंदर सरकार बनाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से दोआबा के अंदर और मालवा के अंदर रिस्पांस मिलेगा इस गठबंधन के तहत बसपा को, स्पेशली क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट बसपा, वो बहुत बेहतर होगा, और 25 सीटें जो हैं वो प्लस हो जाएंगी बसपा के अकाउंट के अंदर। यानी महागठबंधन की सीधी सीधी बहुत इजी सरकार वहाँ बन सकती है अगर गठबंधन टाइमली हो, और गठबंधन के अंदर फिजिक्स मैथमेटिक्स की जगह केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। यानी जिस पार्टी का लीडर जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इफेक्टिव है उसको ही वहां से टिकट दिया जाए, और फिर गठबंधन के बाकी साथी बिल्कुल उसके साथ इंटैक्ट खड़े हों जमीन के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर जो है बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर बहन जी कॉन्सेंट्रेट करती हैं, और आकाश आनंद सतीश चंद्र मिश्रा की जोड़ी वहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का जो है, जो बहन जी की एक्सपर्टाइज है उसको लेके काम करती है, और लीडरशिप जो जूनियर लीडरशिप है उसको ग्रूम करती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने 2 दिन पहले जो कुंवर विजय प्रताप सिंह हैं, जो विधायक हैं अमृतसर से, आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, और पूर्व वो सीनियर IPS ऑफिसर थे IG के रैंक में, बहुत बढ़िया नॉनसेंस ऑफिसर के रूप में उनको जाना जाता है, और एज पॉलिटिशियन भी पूरा रिगार्ड है पंजाब के अंदर कुंवर विजय प्रताप सिंह का, चाहे वो मालवा है माजा दोआबा। उनको सस्पेंड कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। मैं समझता हूँ कि दिस इज द हाई टाइम फॉर बसपा कि उनको ज्वाइन करवाना चाहिए कुंवर विजय प्रताप सिंह को बसपा के अंदर, अलॉन्ग विद नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो साइड लाइन में चल रहे हैं, कांग्रेस ने जिनको इग्नोर किया हुआ है। अगर ये 2 शख्स कुंवर विजय प्रताप सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू साहब बसपा को लीड करते हैं पंजाब के अंदर, तो बसपा को गठबंधन की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही 2027 में सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आएगी, और बसपा का हमको पहली बार चीफ मिनिस्टर देखने को मिल सकता है पंजाब के अंदर। तीसरा राज्य है 403 सीटों वाला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर त्रिकोणी जो है वो मुकाबला देखने को हमको मिल सकता है 2027 के अंदर।
भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन और बसपा। अगर बसपा थोड़ा सा एक टैक्टिकल जो मूव होता है पॉलिटिक्स के अंदर, जिसके अंदर फोर साइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से कांग्रेस अभी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा के साथ उनका गठबंधन हो, तो मैं समझता हूँ बसपा के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 403 विधानसभा सीटों वाली जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश, इसके अंदर अगर बसपा का कांग्रेस के साथ अलायंस होता है और 250 के आसपास सीटों पे अगर बसपा लड़ती है, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि हमको 2007 वाला रिजल्ट था, जब बसपा की बहन जी मुख्यमंत्री बने थे 5 साल फुल टर्म के लिए, वो सिनेरियो रिपीट हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ साहब जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके 10 साल पूरे हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एंटी कम्बेंसी उनके अगेंस्ट चल रही है। स्पेशली दलित महादलित समाज जो है वो चाहता है कि बहन जी फ्रंट फुट पे आके बसपा को लीड करें। जो कहीं ना कहीं बहन जी ने दूरी बनाई हुई थी, वो दूरी अभी धीरे धीरे खत्म हो रही है, वो पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव हो रही है, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर ये अलायंस होता है, तो इस अलायंस में अगर बसपा का अलायंस कांग्रेस के साथ होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो दलित महादलित समाज के साथ सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो ब्राह्मण और वैश्य समाज है, ये भी इस गठबंधन के साथ जुड़ सकता है, स्पेशली ब्राह्मण समाज जिसकी बहुत सी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो 2027 में हमको बहुत हैरान कुन जो नतीजे हैं वो देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य, लोकसभा सीट के हिसाब से देश का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेट है, वापसी हो सकती है बहन जी की। क्योंकि अगर बसपा का अलायंस होता है कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यकीन मानिए कांग्रेस डेफिनेटली बहन जी को ही एज चीफ मिनिस्टर जो कैंडिडेट है वो प्रोजेक्ट करेंगी गठबंधन की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस को भी इससे बेनिफिट है, उनका भी रिवाइवल होगा। क्योंकि जो सपा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उतनी सीट्स नहीं देंगे कांग्रेस को जितनी कांग्रेस को बसपा अलायंस के साथ वहां मिल सकती हैं, और ये बहुत केमिस्ट्री वाला एक गठबंधन होगा, जिसमें मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा SC ST BC OBC और स्वर्ण समाज इस गठबंधन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे बहन जी ने अपने टेन्योर में 2007 से 12 तक, वो उत्तर प्रदेश की जनता आज भी उसको अप्रिशिएट करती है। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह का मजबूत हो। इसके बाद मैं अगली स्टेट आपको बताना चाहूंगा दिल्ली। दिल्ली जो है 70 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेन अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी है वहाँ। सिनेरियो दो बनते हैं, एक बसपा का अलायंस अगर बनता है आम आदमी पार्टी के साथ, और दूसरा अगर बसपा का अलायंस बनता है कांग्रेस के साथ। दूसरा सिनेरियो पहले देते हैं, अगर अलायंस बसपा का कांग्रेस के साथ बनता है तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश की तरह कांग्रेस जो है वो दिल्ली के अंदर भी चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है वो प्रोजेक्ट कर सकती हैं बसपा समाज से, बसपा के यानी कैंडिडेट को। क्योंकि दिल्ली के अंदर लगभग 70 में से 25 से 30 सीटें इस तरह की हैं जहां पे जो दलित महादलित समाज, इसके बाद पूर्वांचल का समाज और BC OBC समाज जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं सीधा 25 से 30 सीटों। जो आज अरविंद केजरीवाल को सीट्स मिली हुई हैं 20+, आज भी उनको दिल्ली के अंदर 10 साल के बाद भी, उसका मोटा रीजन यही है कि दिल्ली के अंदर दलित महादलित समाज अलॉन्ग विद पूर्वांचल का वोटर वो आज भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर बसपा बहन जी एक्टिव होती हैं, आकाश आनंद को स्पेशली अपॉइंट किया जाता है इन स्टेट्स के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया की हिंदी पट्टी की स्टेट्स के अंदर, तो आप मानिए कि दिल्ली के अंदर भी बहुत बड़ा चांस है कि अगर बसपा का गठबंधन बनता है कांग्रेस के साथ, तो आने वाले समय में, खैर चुनाव तो भी दूर है दिल्ली का असेंबली का, लेकिन बहुत बड़ा एक चांस बन जाएगा बसपा का दिल्ली में भी। इसके अलावा मैं लेता हूं महाराष्ट्र जो 288 सीट्स हैं असेंबली की, बहुत कम्प्लेक्स वहां पे पॉलिटिकल सिनेरियो है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो है एक नाथ शिंदे साहब की, शिवसेना UBT उद्धव ठाकरे की, उसके बाद NCP जो हैं उसके भी 2 धड़े हैं, फिर कांग्रेस है, छोटी छोटी तमाम और रीजनल पार्टीज हैं। दलित समाज की अच्छी खासी संख्या है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है दलित समाज का, लाइक पंजाब।
सिनेरियो ये बनता है क्योंकि अभी ग्राउंड में बहुत ज़्यादा वहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत फैला हुआ बहुत बड़ा राज्य है। तो अगर बसपा जो वहाँ का महागठबंधन है, जिसमें कांग्रेस है, यूबीटी है, एनसीपी है शरद पवार साहब की, अगर इनके साथ अलायंस में वहाँ पार्टनर बनती है, अपनी लीडरशिप को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे ग्रूम करती है, तो आप देखिएगा कि आने वाले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़ा रिस्पांस मिलेगा महाराष्ट्र से भी बसपा को। तो पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, ये 5 इस तरह के राज्य हैं जहां पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं बसपा के लिए। इसके अलावा 3 और राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला है कांग्रेस के साथ। लेकिन कांग्रेस को वहां पे जो दलित, महादलित समाज का वोट है, वो एकजुट होकर कांग्रेस की तरफ नहीं आ रहा। और अगर 3 इन स्टेट्स के अंदर भी, हिंदी पट्टी की जो स्टेट है, कांग्रेस का अलायंस होता है बसपा के साथ, कांग्रेस को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो बिखराव होता है दलित, महादलित वोट्स के अंदर, वो बिखराव नहीं होगा। और अगर बसपा का, कांग्रेस का इन 3 स्टेट्स के अंदर भी गठबंधन होगा, तो यहाँ पे भी जो है कांग्रेस को तो फायदा ही होगा, लेकिन बसपा का एक, मैं समझता हूँ, पूर्ण जन्म होगा। एक बार कोशिश जरूर की थी मान्यवर काशीराम ने कि उत्तर प्रदेश के बाद भी तमाम ये जो 6-7 स्टेट्स हैं जो मैंने आपको बताई है, कि वहाँ पे भी बसपा का जनाधार जो है वो मजबूत किया जाए, रिजल्ट बहुत अच्छे आए। आज भी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी बसपा के इन स्टेट्स के अंदर एमएलए हैं। ज़रूरत क्या है कि बहन जी थोड़ा सा इन स्टेट्स के अंदर कॉन्सेंट्रेट करें, थोड़े टूर प्रोग्राम लगाएं। उसके बाद जो आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा साहब की टीम है, जो बहन जी की कोर टीम है, जूनियर मेंबर्स हैं, उनको डिप्यूट किया जाए लगातार इन स्टेट्स के अंदर। तो आप देखिएगा कि जो बहन जी का सबसे बड़ा लक्ष्य है 2029 दिल्ली की गद्दी, वो इसी प्लानिंग जो मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताया, अगर बसपा अभी से काम करना चालू करती है तो 70 से 80 मेंबर पार्लियामेंट की सीट्स बसपा के खाते में जाएंगी। कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा दल ऑपोजिशन में बसपा होगा, और नो डाउट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है, सपा है, उसके बाद आरजेडी है, टीएमसी है, तमाम इस तरह के राजनीतिक दल जो हैं वो मोहर लगाएंगे बहन जी को, अगर वो प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाता है ऑपोजिशन के द्वारा। लेकिन उसके लिए इन सभी स्टेट्स में बसपा को अपना जनाधार मजबूत करने की ज़रूरत है। यानी बहन जी को सिर्फ एक कदम उठाना है, और आप देखिएगा वो एक कदम जो है वो फिर मीलों में किस तरह से तब्दील होता है। और जो बहन जी ने आज तक की मेहनत की है वो बहुत फ्रूटफुल रंग लाएगी, आप देखिएगा 2027 के अंदर और 2029 के अंदर। और लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है कि बहन जी को इन स्टेट्स के अंदर एक्टिव होना पड़ेगा, आकाश आनंद की, सतीश चंद्र मिश्रा साहब की एक बहुत बड़ी भूमिका को तय करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कोर टीम है बहन जी की, उनको भी इन स्टेट्स के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, जूनियर लीडरशिप को तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न लेवल पे बहन जी ग्रूम करती हैं, उनके कुछ बहन जी के लेक्चर जो मोटिवेशनल स्किल्स के ऊपर हैं, वो अगर पीआर के ऊपर काम किया जाता है, ब्रांडिंग के ऊपर काम किया जाता है, थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर काम किया जाता है, प्रिंट मीडिया के ऊपर, तो बसपा को कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भारत के अंदर जो आगे आने वाले समय में होगा। थैंक यू, धन्यवाद।